हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? सो द सीए फाइनल ऑडिट सितंबर 25 एग्जाम्स आर डन। ठीक है। आई होप आपका पेपर एकदम अच्छा गया होगा। मैंने जब फर्स्ट लुक लिया पेपर का तो पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कोई यार मेरी 25 वाली चीज़ रिपीट तो नहीं कर दी। बट धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस पढ़ने लगते हो तो आपको लगता है नहीं 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 नहीं, ये तो पहचाना हुआ टॉपिक है, ये तो पहचाना हुआ टॉपिक है, ऐसी चीज़ तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो फिर उससे धीरे धीरे कंफर्ट आने लगता है एंड देन द पेपर बिकम्स मैनेजेबल। तो अगर मैं आपके साथ एक क्विक रिव्यू शेयर करूँ अबाउट द टुडेज पेपर, डिस्क्रिप्टिव वॉज यू कैन से एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी। ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस बार जो पेपर था उसमें कई सारे पोर्शंस ऐसे थे जिस तरह के पोर्शन इन्होंने पहले भी टेस्ट कर रखे हैं। अगर हम बात करें SQ1 SA220 का EQCR वाला टॉपिक था पहले। ऐसे 505 में फटाफट वो जो कंफर्मेशन रिप्लाईज आती हैं, कारों में वो जो क्लॉज 21 में आप समराइज करते हो सारी क्या कहते हैं ग्रुप कंपनीज के कारों की दिक्कतें। ठीक है। फिर ESG रिपोर्ट के स्टेप्स पे जो इन्होंने MCQ बनाया, ये कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको आपने डेफिनेटली देख रखा होगा। ठीक है। और इस पे जब क्वेश्चन अपने को देखता है तो एक अच्छा कंफर्ट फील होता है। सिमिलरली नोक्लार का जिस तरह का क्वेश्चन पहले ICA ने पूछ रखा था, ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक करके डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ऐड करके इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है। 250 का जो अपन चाइल्ड लेबर वाला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक करके उन्होंने बस थोड़े फैक्ट्स बदल दिए एंड अगर सिमिलर क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड इन योर एग्जाम। प्रोफेशनल एथिक्स, भाई साहब जय हो प्रोफेशनल एथिक्स की। मुझे लग रहा है हर बच्चे ने दिल से दुआएं दी होंगी प्रोफेशनल एथिक्स को। ठीक है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या भैया बढ़िया स्कोरिंग तरीके से इन्होंने इस बार एग्जाम में पूछा है। MCQ में प्रोफेशनल एथिक्स भरा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में प्रोफेशनल एथिक्स भरा हुआ है और कई सारी अच्छी रेलिवेंट चीजें इन्होंने पूछी। रट्टाफिकेशन पे कोई फोकस ही नहीं था, प्रॉपर आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए कि भाई ये एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस के हिसाब से बताओ ये सही है कि गलत। ठीक है। क्लॉजेस वाले एरियाज में भी अच्छे से चीजों को टेस्ट किया, तो इट वाज अ गुड गुड प्रोफेशनल एथिक्स टेस्टिंग बाय ICAI। 540 का जो क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट रिस्क वाला, अगेन इट वाज अ रिपीट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो वही है, जिसने 540 ढंग से पढ़ा था मैनेज हो गया होगा। NBFC में से इन्होंने कुछ मसालेदार चीज पूछी, रिस्क वेट के लिमिट्स। ठीक है। ये पहले भी एक बार MCQs में पूछ चुके हैं, आई थिंक 4-5 अटेम्प्ट पहले। तो वही है, हम आई डू से कि भाई इस पर फोकस करके चलो, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स वाई से कि पेपर कहीं ना कहीं एवरेज अबव एवरेज लेवल कैटेगरी का आप डाल सकते हो। अबव एवरेज इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि भाई ठीक है, एक मन में ना वैसे भी डर रहता है ऑडिट को लेके। ठीक है। उसके बाद अगर पेपर में थोड़े भी नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो एक थोड़ी घबराहट होती है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि कूल एंड काम एटीट्यूड के साथ जाना, प्यार से क्वेश्चन पेपर में बैठना और जितना हो सके करके आना। देखो बिकॉज आप भी मानोगे कि ICAI ने अपॉर्चुनिटी दी कि कहीं ना कहीं आप आराम से 50 60 60 70 मार्क्स आराम से बटोर सको। तो वही है, अपने को पेपर में जाके ये बैठना होता है और देखना होता है कि क्या क्या हमको अच्छे से आता है और उसको अच्छे से करके आना होता है। एंड आई फील यू मस्ट हैव डन दैट। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो भी आपका फीडबैक है आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से आपको हमारी कोई भी रिसोर्सेज ने हेल्प किया हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बीट द क्लासेस, बीट द रिवीजन वीडियोस, बीट द बुक्स। ठीक है। बीट द प्लानर्स, एनीथिंग जिसने भी आपको हेल्प किया हो, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। ठीक है। अभी आपके अगर ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं तो मेक श्योर आप DT की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दें। आप BB सर के चैनल पर जा सकते हो, यस पीपल। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, अच्छे से DT पढ़िए। और बस इसी तरह हमें 2 पेपर और ग्रुप 2 के क्लियर करने हैं। IBS तो वैसे ही मसाला है, तो जब आप बाकी पेपर क्लियर कर लेते हो तो IBS ऑटोमेटिकली आपसे मैनेज हो जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट मित्रों। आई एम श्योर यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है। कीप गोइंग, टेक केयर।